और इस बीच देश के अलग अलग राज्य और उनका सियासी मूड एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। अब बात दिल्ली की करते हैं। लोकसभा की सभी 7 सीटें काफी अहम। बीजेपी ने 7 सीटों में 6 पर नए उम्मीदवार उतार दिए हैं और दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली का आखिर सियासी मूड क्या है, इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया। डेटा देखिए जल्दी से आपके सामने। 7 लोकसभा की सीटें, इस पर इस बार भी यानी कि पिछली बार वाली 2019 की स्थिति यहां रिपीट होती दिखाई दे रही है क्योंकि 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है इस सर्वे में। अब जरा जल्दी से आपको कुछ वीआईपी सीट दिखा देते हैं, कहां किसकी टक्कर। बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उतारा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती, तो यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब मनोज तिवारी, बीजेपी के मनोज तिवारी, यहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रिपीट किया गया है मनोज तिवारी को और यह महत्वपूर्ण सीट इस लिहाज से भी हो जाती है। अब जरा वेस्ट दिल्ली की आप बात कर लीजिए। कमलजीत सहरावत बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और सामने आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा, दोनों के बीच कड़ी टक्कर होनी है और ये वो वीआईपी सीट्स हैं इस बार भी जिन तमाम सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक देखिए, हालांकि चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किल काफी बढ़ी हुई है और ओपिनियन पोल में भी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि 7 लोकसभा की सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। ग्राउंड पर क्या है आपकी नजर में इस वक्त? जी देखिए, जिस तरीके के सर्वे आए हैं उसका आकलन कुछ इस तरीके से भी आप कीजिए कि पिछले चुनाव में अगर दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए और जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को आप मिला दें पिछले चुनाव में, तब भी जो बीजेपी का वोट शेयर था, बीजेपी के जो वोट मिले थे वो इन दोनों पार्टियों से ज़्यादा मिले थे, इनको जोड़कर भी। तो तब भी स्थिति ये थी कि मोदी के नाम पर, बीजेपी के कैंडिडेट के नाम पर कम सही, लेकिन मोदी के नाम पर एक बड़ा जो चंक था वो बीजेपी के साथ नजर आया। तो कुछ वैसी स्थिति इस वक्त ग्राउंड में भी नजर आ रही है। आप ये समझिए कि 3 सीटें, 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 4 पे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने कैंडिडेट के बारे में सोच ही रही है, अभी तक नाम अनाउंस नहीं किए गए हैं और आज घोषणा होने जा रही है। तो ऐसे में जो कैंपेन होना है, जो प्रचार प्रसार होना है, दोनों पार्टी का मिलकर साथ लड़ना है, तो उस प्रचार प्रसार में भी देरी होती जा रही है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर काफी चिंतित भी है। बिल्कुल दीपक, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं जरा जल्दी से जवाब लेते हैं ना। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र वशिष्ठ जी इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं इतनी देरी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में क्यों हो रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी इंतजार में बैठी है कि आप लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करें दिल्ली में, उसके बाद प्रचार शुरू किया जाए। सर मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, आपको भी, ऐसी कोई देरी नहीं है। चुनावी कार्यक्रम हम स्टार्ट कर चुके हैं। 19 तारीख को हमारी सीईसी दिल्ली को लेकर है और उसके 19 को या 20 को हमारे कैंडिडेट का नाम सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है भाजपा की। भाजपा ने दिल्ली में ये मान लिया कि उसके 6 सांसद तो नाकारा थे कि जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसको खुद भाजपा ने कबूल कर लिया है। और इस बार मेरे को पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें इंडिया अलायंस को जिताकर और भारत को मजबूत करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।